ठीक है, आपका ये अपना पक्ष भी तो हो सकता है, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या फैक्ट है? सिर्फ अपने पक्ष में अगर हम बोलें कि जनता ने चुन लिया है, जनता ने हमें तय कर लिया है, जनता को बेहतर विकल्प मिल गया है, बेहतर विकल्प मिला है कि नहीं मिला है ये तो चुनाव के बाद तय होगा ना, ये तो जनता डिसाइड करेगी। हम कैसे कह दें कि हम ही जनता के बेहतर विकल्प हैं? प्रशांत किशोर खुद कहते हैं ना कि अगर आप चुन रहे हैं तो किसी को चुनिए सोच समझ, मुझे ही मत चुनिए, जिसको चुनिए सोच समझ चुनिए। फिर प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि जनता के लिए बेहतर विकल्प हम ही हैं, बेहतर वो मिल गया है। तो कोई सर्वे होगा, कुछ होगा। पहले जैसे आप लोग आईपैक, आप लोगों का एक वो था, कंपनी था जो आज भी है, अब आप लोग कहने उससे अलग हो गए हैं, तो कुछ सर्वे कराए हो, कुछ आपके पास ये फैक्ट हो जिसके आधार पे आप ये कहें कि नहीं 25 से कम सीटें आएंगी, जैसा कि आरजेडी भी कह रही है। भाई सबसे बड़ा जो सर्वे है वो जनता का सर्वे है। बिहार बदलाव सभा में आप खुद आ जाए अंकित जी और पूछ लें कि क्या आपको बदलाव चाहिए। अब वो बदलाव किस दिशा में होगा ये तो चुनाव बताएगा। हम भी बोल रहे हैं, प्रशांत जी भी बोल रहे हैं, लेकिन जनता से पूछ रहे हैं क्या आपको बदलाव चाहिए, तो जितने लोग भी मिल रहे हैं बोल रहे हैं भैया बदलाव तो चाहिए। बदलाव चाहिए तो बदलाव किसको बदलेंगे? जो सरकार में 20 साल से है, जिसके आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राज्य में बिहार 2005 में भी सबसे गरीब राज्य था और आज भी सबसे गरीब राज्य है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में नंबर 1 है। तो बिहार बदलाव सभा जो हो रही है, जिसमें हजारों लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया बदलाव चाहिए, किसी भी कीमत पर बदलाव चाहिए। तो किसको बदल कर चुनेंगे? जंगल राज को चुनेंगे? हाँ, आप ही बता दीजिए। तो तर्क है, ये तो सीधा सा तर्क है, जो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान हो या ना हो, लेकिन उसकी बुद्धि जो होगी इस बात को समझेगी। इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। ये कम्युनिटी, इसको अंकित जी बोलते हैं कम्युनिटी विजडम। समुदाय की जो अपनी ताकत होती है, समुदाय की जो बुद्धिमत्ता है, वो कहती है कि भाई बदलाव लाना है तो बदलाव लाकर तो भाषण दे रहे हैं 20 मिनट से, तो ये बोल रहे हैं आप और चुन लेंगे। ठीक है, जीएम सहीन जी के पास चलूंगा कि इनका आरोप है कि ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें गड़बड़ हुई हैं और अब ऐसा लग रहा है और जो भीड़ दिख रही है उन सब चीजों से प्रतीत हो रहा है कि आपकी सीट कम आएगी। आप भी लोगों से मिल रहे हैं और आपकी क्या स्थिति है वर्तमान और इनके आरोपों जी आप देखें ना, भाषण दे रहे थे इनके नेता जो अभी आए थे पैनल पे, तो 20 मिनट से खाली भाषण दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी डिस्कशन है, तो उनका वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है। देखिए मैं बता रहा हूं, जहां तक इसका प्रशांत किशोर का सवाल है, ये हमारी पार्टी में क्या कर रहा था ये आदमी, इसको थोड़ा सा पैसे ममता बनर्जी ने भी दिया, थोड़ा सा पैसे अभी हम लोग दे दें, इसकी यहां तक राजनीति है। और यकीन मानिए अभी अपनी पार्टी को बोलेगा साहब जेडीयू में है हम लोग बिल्कुल ठीक। ये इज ए बिजनेसमैन, आपको समझना पड़ेगा। जिस आदमी की आप बात कर रहे हो, ही वाज इन भारतीय जनता पार्टी, ही वाज इन कांग्रेस, ही वाज इन ममता बनर्जी। अब इनको वहां से शायद इनने क्या सोचा कि एक बिकॉज इज ए बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन तो है नहीं, इनको कहां ये पता है कि यहाँ पर जो इतने सारे एयरपोर्ट खुले वो क्या है, जो 18,000 जर्नलिस्टों को पेंशन अभी आ रही है, व्हाट डज दैट मीन? इनको ये पता है कि बिजली जो है पावर 105 यूनिट्स बिहार में फ्री मिल रहा है। इस चीज की इल्मियत है कि जो इनका ओल्ड एज पेंशन है वो 4,000 रुपए है। ये जानते हैं कि किन गरीबों और बच्चों की और बुजुर्गों की दुआएं जनता दल के साथ है, एनडीए के साथ है। एनडीए वोट मांगेगा, हम लोग भी कल को फील्ड में जाएंगे, अपने काम के साथ जाएंगे। अरे इन्होंने भड़काऊ भाषण के सिवा कुछ और किया है? पिछली दफा छात्रों के साथ चले गए। छात्र जब उनका प्रदर्शन चल रहा था, पहले उनको बोला कि भाई मैं तो आपके प्रोग्राम में हूं, बाद में जब देखा कि वहां पर पूरा मैदान खाली था, 15 कुर्सियां लगी थी वहां पे, फिर दूसरी जगह कहीं छात्र के उसमें प्रदर्शन में चले गए। वहां जब पुलिस ने लाठी मारी तो ये आदमी भाग गया, चप्पल छोड़ के भाग गया। किन की बात कर रहे हो? ये तो वक्त वेस्ट करने की बात है। ये तो कह रहे हैं कि 2015 में आप लोगों की जो जीत हुई थी वो भी जीत इनकी वजह से हुई थी। अरे बाप रे बाप रे, इन्होंने मिलवाया आपको। अरे 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 अरे, आज जो मोदी जी देश को चला रहे हैं वो इनकी वजह से है। अरे बाप रे बाप रे, क्या बात करते हैं आप? ये कहीं किसी मुकाबले में है क्या? अभी इलेक्शन होने वाला है, या अपनी सीट जीत के दिखाए। ये दूसरों को क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई आप लोग? दूसरों के साथ इन लोगों को क्या है? ये अपना देखिए जनसुराज कहां खड़ा है, एक सीट भी ले पाते हैं ये लोग। अपना दामन देखिए ना, आप दूसरों को ऊपर क्यों पिटने? ये बोल रहे हैं, जनसुराज बोल रहा है कि हम बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में, हम सरकार बना। कौन लोग सरकार, कैसी सरकार ख्वाब देख रहे हैं ये लोग? अभी ब्लड प्रेशर इनका हाई हो जाएगा, इलेक्शन होने दो। ये 20-20 गोलियां खाएंगे इलेक्शन के दौरान, आप देखिए। और जितना पैसा वहां से कमाया है ममता से,
कांग्रेस से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से सब पैसा डूब जाएगा, इतना कंगाल हो जाएगा। देखिए मेरी बात अब याद रखिए। मतलब ये आपका कहना है कि ऐसा नहीं पैसा जो बाहर से आया उसके दम पे सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन ये एक आरोप है, आरजेडी भी कह रही है कि उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये बोलते रहे, हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो बता रहा हूं कि अपनी सीट जीत के दिखा दे भाई। आप बाकी लोगों को तो दूर की बात है, बाकी ठीक है भाई, बड़ा बहुत बड़ा ये महात्मा गांधी थे तो जेडीयू में क्या कर रहे थे, और क्यों अमित शाह जी से फोन करवाया था कि मेरे को पार्टी में रखवा लीजिए भाई। ठीक, ये कोई बात बनती है? ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया बिहार में। यहाँ कितने लोग आए, कितने लोग जाएंगे? ये छोटी मोटी पार्टियां रोज यहां बनती है, रोज चले जाती है। आप कह रहे हैं कि छोटी मोटी पार्टी है और आती जाती रहती है। ठीक है।